स्वार्थ के स्वार्थ के परमार्थ के सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा हर दिशा में शब्द गूंजन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुंतीता भीम से कह देली कि वो आपन मुंह बंद राखे और केहू के एकर भनक भी ना पड़े पावे कि दुर्योधन ओकरा खीर में विष मिला के ओकरा के गंगा जी में बहा देले रहे। बाकी ऐसन बात कहीं छिपावे से छिप सकेला? और विदुर जैसन जागल आदमी का सोझा केहू बतियावत बतियावत रुकियो जाए तबो ऊ आधा बात के पूरा मतलब निकाल लेवेले। विदुर का चेतना के मूरत हवन और ई जाने ले के इतिहास उनकरा एगो ऐसन जगह पर ठाड़ कैले बा जहवा उनकरा छोड़ सभे कौनो ना कौनो डोरी से बन्हाइल बा, स्वयं नारायण भी। यह कारण है कि विदुर सदा चौकन्ना रहेले। ऊ एह पे राजी नईखन कि हस्तिनापुर में होखे वाला राजनीति के चौसर में ऊ केहू के मोहरा बन के केकरो पति के आदेश मान के आगे बढ़स, भा पिटा के विसास से हटा दिहल जास। बाकी विदुर के दर्द ई रहे कि आपन दुविधा लेके जास कहवा गंगा पूत भीष्म के छोड़ केहू ऐसन न रहे जेकरा पे उनका पूरा भरोसा होखे। और गंगा पूत भीष्म भी अपना प्रतिज्ञा के द्वार बंद करके बैठल रहन। तबो भीम आ दुर्योधन के तनाव के ई कहानी जवन नागलोक ले पहुंच गई, ऐसा ना रहे कि विदुर एह विषय पर बतियावे, भीष्म का भिरी न जईते। और जब भीष्म ई सुन ले त उनकरा अपना कान पर विश्वासे ना भइल। भीम युधिष्ठिर का कहला से कुछ कहत का थम गइल रहे। जी तात जी। माता सत्यवती पांडु पूतन के हमरा सहेज गइल रही विदुर, तका हम कर्तव्य के पालन कर रहा हई। आवश्यकता तो एह बात के बात आज जी कि रउआ दुर्योधन के एहवा बुला के ओकरा समझाई। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र के हस्ताक्षर है विदुर, हस्ताक्षर होकर तो अपन कोनो व्यक्तित्व ना हुई। धृतराष्ट्र तो ओकरे आंखन से अपन सब सपना देखल चाहे ले। ये लोग हमरा के चैन से मृत्यु लोक तागे ना दी हैं विदुर, और ये हमारे बेबसी देखा कि हम हस्तिनापुर राज सिंहासन से ई भी नहीं कह सकत कि जा हम तुम्हारे अन्याय में साथ नहीं दिहल चाहत। आदमी के क्रिया खात समय बहुत सावधान रहे के चाहिए, कहे कि क्रिया के गांठ न तो कबो टूट सके न कबो खुल सके। हम यो नहीं कह सकत कि हमारी चौड़ा कांधा हमरे लिहल एगो
क्रिया का भार से टूट रहा हा। कालेश्वर, कालेश्वर, कालेश्वर। तात जी, ई रउआ का कह रहल है तात जी? रउआ तो एक कुरुराज घराना के चनरमा है। यदि रउए के गरहन लाग जाई तो ए राज घराना की का हुई? यदि रउआ वास्तविकता के सामना करे से घबरा जाए तो ये धरती जिए जोग ना रह जाई तात जी। हम कहा करी विदुर, हम कहा करी? हम वर्तमान के लम्हरोत पर छाई से डेरा रहल है। हम धृतराष्ट्र का ऊंच होत अरमान से डरा रहल है। हमें सोच से डरा रहल है कि जब भी विष के गांच बढ़ होगी तब का हुई। एह विषय में राजनीति एक ही बात कहता तात जी कि ऐसन गांच के बड़ होके से पहले ही काट देवे चाहिए। ना विदुर, ना। ए गांच के काटे से हस्तिनापुर राज सिंहासन भी कट जाई और हम राज सिंहासन की रक्षा करे खातिर वचनबद्ध हैं। दुर्योधन अभी लइका हा, संभाल जा सकेला। धृतराष्ट्र में भी साठ गांठ करे के समझ नहीं खे। वो अपने आग में जरल चाहता, सिज्जर रहल बा। लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विष के खाद देवे वाला खाली शकुनी हा, शकुनी। जे आज भी ये सोचा था कि कुरु राजघराना ज्योतिहीन धृतराष्ट्र के गांधारी से ब्याह करवा के गंधार राज परिवार के अपमान कर ले बा। उता हस्तिनापुर राज सिंहासन पर आपन चौसर बिछा रख ले बा। आज हम हस्तिनापुर राज सिंहासन खातिर जैसे डरा रहल हई, और सही तू भी डरा विदुर, तू भी डरा। काय के हस्तिनापुर पर हमार कर्तव्य के मांग ये है, ये है। आवा आवा गांधारी पूत, आवा लोग। अरे आई का मामा जी, रवा जौन 20 दिले रही ऊ तो हम भीम के खिया के नदी में बहा दिले रही। बाकी ऊ तो औरी मोटा के लौट आइल। हाँ, नदी में बहा देले रहा। बाकी हम तो ओकरा नदी में बहावे खातिर ना कहले रही, काहे कि वहां से नाग लोग के रास्ता सीधा निकलेला। देख मामा जी के बात माने होके तो पूरा मानल कर, और यदि मामा जी के अकिल में आपन आधा अकिल में रही त काम तो बिगड़बे करी। ओ गांधारी के ई त ना बतौलस कि तू ओकरा के विष खियौले रहा, काहे कि एक बेर हम भीषम पर भरोसा कर भी ली। बाकी तोहरा माई पर ऐसन मधुर मुलायम विषय पर भरोसा ना कर सकी। कबो कबो हम ओकरा अच्छाई से बड़ा डराइला। अब हिले तो केहू के नहीं खे बतौले। अभी ले नहीं खे बतौले तो फिर ओकरा कोई ना कोई अवश्य समझोले बा कि ऊ चुप रहे। दुर्योधन दुशासन अब त ढेर सावध रहे की आवश्यकता बा, काहे कि अब तो ऊ पता ही खड़कते भड़क उठी है। सा 2-4 दिन दम साध के बैठल रहा, और जैसे ऊ छेड़े तू आपन पिताजी का लगे एक एक के 100 लगा के कहा, मामा जी हम सोचत हैं कि 2-4 दिन गुरुकुल जाइबे न करी। बस इहे भूल मत करी हा, काहे कि यदि ऊ सब ई दिखावे चाहतारन कि कुछ भइले नहीं के तो तू लोग भी इहे खेल खेलत रह भगिना। साथ आम बड़ा मीठ लागेला, बाकी ए हम खातिर तक गाछ पे चढ़े पड़ी। अरे दुर्योधन, कितना दिन हो गए तू खीर ना खियावला। हमरा लगे तोहरा से बतियावे के समय नहीं खे, हमने आम खाए जा रहल हई। गाछ पे चढ़े से पहले हमार पीठ तक खुजवा दा। हमने तोहर दास न हई। चलो दुशासन।
ऊपर आ जा। अरे हमार पीठ खजुआ देता तो ठीक रहित भाई दुर्योधन। हम अभी जाके पिताजी से कहते हैं, तब देखिए। आम तो मीठ बा। तू ऐसन काहे कैला बेटा भीम? काहे कि हमार पीठ खजुआत रहे बड़का बाबूजी। ये झूठ बोला था पिताजी। का तू झूठ बोला तारा बेटा भीम? जी माताजी। बाकी तू झूठ काहे बोला तारा बेटा? काहे से कि साथ जान के रवा बड़ा दुख हुई। बेटा दुर्योधन, हाँ माई। यदि भीम खुरचाली कैबो कैलस तो तू अपना बड़का भैया युधिष्ठिर से काहे ना कहला? बाकी वो तो अपने ही भाई के पक्ष लिए थे। बेटा वो तुहार बड़ा भैया हवन ना। एह राज परिवार के जेठ बेटा हम हैं और ये ओ परिवार के जेठ बेटा युधिष्ठिर। बेटा भीम, हमरा लगे आवा। भाईयन में मेल जोल से परिवार की आयु बढ़ेला बेटा। इहे मिलजुल के ना रहे हमरा के पेटू के रिगावेला ता हमरो किसी बर जाला। एक दिन तो ऐसन भइल कि हमनी आम तोड़े गइल रही। अब ढेर हो गइल आम, नीचे आ जा। हाँ हाँ आवत है। देखा इन्हनी पर धूल लग गई है। अब ऐसा करा तू यहाँ आराम कर, हम एकरा धो के ले आवत है। हाँ हाँ ठीक है। आम हाँ आम, चला खाई जा। चला चला आम खाई जा। आम खाई जा। वाह कितना नीक आम बा। वाह तू हला ना। भीम भीम ले आवा भाई ले आवा। अरे ई तो गुठलिए है। अरे भाई भाई लइसन जब हम धोवत रही तो सब रस बह गई और ई गुठलिए रह गई। अब रहुए बताई माताजी का ई मेलजोल के लक्षण है। देखा तू माई कुंती से कुछ मत कहिया, हम दुर्योधन के समझा देब। आर्यपुत्र, दुर्योधन के दोषी मत ठहराव प्रिया। ई तो हमरा छाती के धकत आग के लपट हा जवन ओकरा हिया में पहुंच रहा हा। हम तो अपना वो अग्नि के दबा राखल सीख लेले हई, बाकी ऊ तो अभी लइका हा। ओकरा सोझा नीति और परंपरा के हुए राक्षस मुंह फड़ले खड़ा बा जवन हमरा उच्चाकांक्षा के लेह चुकल बा। इस समय या भाग हमरा बेटा संगे भी उहे अन्याय करी जौन हमरा संगे कर चुकल है। ई प्रश्न दिन रात हमरा को बिच्छू लेखा डंक मारत रहा था और ये बिच्छू के डंक से ना हम ठीक से सूत सकत हैं
और ना ठीक से जाग सकत हैं। एक दिन तो हमरा यह प्रश्न के सामना करही पड़ी गांधारी कि हस्तिनापुर के युवराज के हुई। बाकी आर्यपुत यदि जेठता देखल जाए तबो और यदि योग्यता देखल जाए तबो युवराज तक युधिष्ठिर के ही होके चाहिए। तू इतना आसानी से ये बात कह दिलो? हमरा राजगद्दी एक खातिर ना मिलल रहे कि हम ज्योतिहीन रही। बाकी हमार दुर्योधन ज्योतिहीन ना है। हमार दुर्योधन ज्योतिहीन ना है। और ये अब हम हो देखब कि विदुर अब नीति के कौन पतरा खोल के सुनावे ले। हस्तिनापुर आज एगो पुरान पोखर लेखा है, जौना में सदियन के ठहरल पानी बा, जौना से अब दुर्गंध आवे लागल बा। और हमरा ऐसन लागता कि जैसे कौनो दलदल में धसल है ई हमरा आवाज के पांव। एकरा राजनीति के देवार में नोना लाग गईल बा और एकरा परंपरा के लूगा चीथड़ हो गईल बा। हमार सांस यहां बंद होखल जाता। हम शुद्ध हवा में सांस लेवे खातिर उज्जैनी जा रहल हई और जब जान में जान आ जाई तब फेरू हस्तिनापुर लौट आई। हम उज्जैनी के एक खातिर निमली कि नर का रूप में नारायण आजकाल उहुमे बाड़न। कारण ई कि यदि नारायण नर का रूप में प्रगट होकी हैं तब मानुष बन के जिए भी पड़ी। जीवन का भूल भुलैया से निकस के उनका इहो दिखावे पड़ी कि भूल भुलैया से निकसल जा सकेला। उनका उ कुल दर्द भी झेले पड़ी जे मानुष के झेले पड़ेला। उनका केहू के पक्ष लेके ई बतावे भी पड़ी कि पक्ष लेवे के मर्यादा का होला। उनका केहू के विरोध करके ई सिखावे भी पड़ी कि असत्य, अत्याचार और अन्याय के विरोध कईल मानुष के कर्तव्य है। अर्थात उनका मानुष लेखा जिए के शिक्षा भी लेवे पड़ी और इस सिखला का बाद गुरु दक्षिणा भी देवे पड़ी। काहे के नारायण का अलावे ये के बता सकता कि गुरु के खातिर शिष्य के का कर्तव्य है। यही खातिर ता नारायण ऋषि संदीपनी का आश्रम में शिक्षा ले रहल हैं, जे स्वयं विद्या के सागर है। ऊ विद्या का एगो नदी से बहे के सभ्यता सीख रहल बा। ये दृश्यता असहू देखे जोग बा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हमरा समझ में आज के गुरुजी के श्लोक अइबे ना कैल। तू तो ब्राह्मण हुआ ना, तू ही समझा देना। पंच तत्व का संजोग से बनल एह चर अचर जगत में सबका भीतर छिपल बा उ एक ही पूज्य परमेश्वर है। उहे सर्वदाता है, प्रकाशक है, उस सब करा में समाइल बा। सब प्राणियन के आत्मा है,
उहे एगो परमात्मा, सब कर्मन के उहे एगो नेता और निर्णायक है। ओकरे चेतना सब चेतन प्राणियन में बा। उहे केवल है, उहे निर्गुण है, अर्थात सब गुण ओकरे में समायल है। साक्षी के भुला गेला तू। उस सत्य भाव, कर्म और इस शब्द के साक्षी है। चाहे केहू कितनो अकेल होखे, उस साक्षी सब करा संगे रहेला, सब कुछ देखेला, सब कुछ सुनेला। कबो कबो तोर बात हमरा समझ में ना आवे, बाकी तू बात बड़ा समझदारी के करेला। गुरु माता, तू इवा बैठल हवा। कृष्णा और बलराम दोनों भुखाइल हुई सुदामा, और तोरा गुरु की पूजा और आते नहीं खे। भूख तो हमरो लागल बा गुरु माता। तू ता ब्राह्मण हवा, भूख सह लेबा, बाकी ऊ दोनों के नीके कहली रहुआ। कृष्ण तो नंदगांव में माखन चुरा के खावे में प्रसिद्ध रहे, और वो बलरामा कुछ कम ना रहन। रहुआ हमरा के खिया दी, हमरा से भूख नहीं खे सही जात। जब ले कृष्णा नहीं खे आ जात, खाए वाए के ना मिली, चुपचाप बैठल रहा। हम रसोई में जाके बैठ जाएं, भोजन के सुगंध तो मिलत रही। अरे भोजन का पाछे मत भाग मूर्ख, भगवान का पाछे भाग। ए लइकन का भोजन के बारे में तो सोची। पूजा आत्मा के भोजन है। बाकी शरीर खातिर भोजन की आवश्यकता हा कि ना? खलो धर्म साधनम। चला बबुआ, हम तोहरा खातिर माखन निकसले हैं। नंदगांव के संगे संगे हमार माखन भी छूट गल गुरु माता। ऐसे काहे कहत हुआ कृष्ण? हम जसोदा मां न सही, बाकी माई ता है। ममता ता बा हमरा में। तुरंत हाथ मुंह धोला, जबले हम खाए का लगावत है। हे कृष्ण, अब ये ब्राह्मण पर दया कर रहा है, आप भोजन करे चला। हाँ चला। बस माता बस। अरे खैबा ना तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगी? हमारा भूख नहीं खे माता। भूख नहीं खे ता अपन थरिया हमरा और सरका दा। चुप, हम अपना हाथ से खियाए अपने कृष्णा के। अरे वाह गुरु माता, सेवा तो हम करी ले, आज दुलार रवा एकरा करी ले। तो जेठ भाई बने खातिर के कहले रहे? यदि छोट रहता तो ऐसा काहे होई? ना ना, हम जेठे नहीं खाई। अब तू लोग जल्दी खाना खा के सूत जा। कृष्ण सुदामा जी काल भोरे भोरे तू दोनों के जंगल में लकड़ी बटोरे जाएगा। हम हूँ जंगल चल जाए गुरुजी। ना बेटा बलराम, काल सवेरे तोहरा खेत में हल चलावे के बाद। जवान आगा गुरुदेव। कृष्णा बलराम के शिक्षा पूरा करे में जल्दी आए कि कौनो आवश्यकता नहीं खे। ई दोनों का आवे से बेटा गवबला के दुख हलुक हो गई हा। कृष्ण के कोई रोक ना सके। काहे? अरे जब वो जसोदा और नंद का रोकले ना रुकल, तो तू ओकरा का रोक पैबू? तू ता गुरु हवा, तोहार आदेश वो टार ना सकी। ना, गुरु मछेरा ना होके जे शिष्य के शिक्षा के जाल में फंसा लेवे, और फिर कृष्ण के शिक्षा की आवश्यकता नहीं खे। वो हर प्रश्न के उत्तर जाने ला। घाम कोनो आंगन में हमेशा खातिर ना टिक सके। तू तो बेटा के बिछुड़ला के दुख जाने लू, फिर देवी देविकी के सोचा। तो फिर ओकरा से ये गुरदक्षिणा मांग ली ही कि वो ये वे रह जाए। ना, ई ना हो सके। रउआ जे चाहे कहीं, बेटा के बिगर हम तो जिए सीख ले रही। बाकी कृष्ण का अइला से घाव फेरू हरियर हो गई। रउआ देखत नहीं की ओकरा आवे से हमार रात कितना उजियार हो गई हा।
मांगल अंजुरिया में जी के कौनो अर्थ नहीं के। तू गुरु माता हो, जवन दे सकत हो द, बाकी माई के मांगे के कौनो अधिकार नहीं के। हम कब कहली कि हमरा ओकरा से कुछ मांगे के अधिकार है? बाकी का ओकरा याद करके रोवे के अधिकार नहीं के हमरा। तू तो जानत हो क्यों के है देवकी? हाँ जानत है, बाकी ई भी जानत है क्यों हमार बेटा है। ई भी जानत है कि हम ओकरा जन्म देवे के दर्द सहले हैं। ई भी जानत है कि ओकरा के जन्म देहला के बाद हम ओकरा ठीक से देखियो न पौले रही कि रवा ओकरा के गोकुल पहुंचाई रही। ई भी जानत है कि जवन लोरी हमरा गावे के रहे वो जसोदा गौली, और ओकर चंचलता देख के जौवन आनंद हमरा मिले चाहत रहे वो आनंद जसोदा के मिलल। हम जसोदा के ऋणी हई, और न तो ई ऋण हमरा से उतरी न ई ऋण उतारब सोच के हम जसोदा के ममता के अपमान करे चाहब। फिर भी तनिका सोची आरे पुत, वो जन्म लेते गोकुल चल गई, वहां से आइल तो उज्जैनी चल गए। हमार ममता तो अकेले रह गई नु। तू अपना के चिन्हे के जतन कर देवकी। वो तुहार बेटा अवश्य है, ओकरा जन्म देहला से इस संसार तुहार सदा ऋणी रही। बाकी तुहार बेटा कृष्ण खाली तुहार ना है। हम कब कहली कि ओकरा पर जसोदा के अधिकार हमरा अधिकार से कम है? हम जसोदा के बात नहीं करत देवकी, हम तो संसार के बात करत हैं। ओकरा पर सबके अधिकार है, और केहू के ना, वो सबकर है, आ केहू के ना है। वो तो मीठ पानी के सागर है, प्यास भर पीला, बाकी सागर पर अधिकार मत जमावा। अब देखा सुदामा, तोरा एक बात कह देत हई, तू कृष्ण के पूरा ध्यान रखिया, एकरा खाए के होश न रहेला। यही से तो तोरा के संगे भेज रहल हई। रहुआ हमार चिंता मत करी माता। कैसे न करी, जब ले तोरा के कौरा बना के न खियाई तू खाइबे न करा। जसोदा मैया एकरा बिगाड़ देले है गुरु माता। ना बेटा, जसोदा ता एकरा बना दिले ही, और फिर चंचलता ता लइकाई के आत्मा हा। ये तो साक्षात चंचलता है गुरु माता। तू त जीत भाई हवा, तू रोकला काहे ना? एकरा के रोके के रवा नहीं के कहली, एकरा के रोक सकेला? ये अपने आप रुक जाए तो रुक जाए, और ये लगाई बुझाए के तई गुरु हा। हम तनी को कुछ कहती तो तुरंत जाके जसोदा मैया भी उगल देते रहे कि माई दाऊ हमरा बड़ा रिगावेले। यही से हम तो एकरा बीच में बोले ले छोड़ देले हैं। माई रहुआ इनकर दुख राग सुनी, हम तो चलत हैं। चला सुदामा, ये चूहा के पोटली तो ले जा। अरे माई रहुआ बामन का बोझा उठाओगे कहत हैं, पोटरी हम उठा ले चलत हैं। एकरा चक्कर में मत पड़िए सुदामा, ना तो भुखाले रह जाइबा तू। चला। सुन ले है नंदगांव में तुम बंसुरी बजावत रहे? हाँ, वहाँ तो हम और ही बहुत कुछ करत रहे। अच्छा, तका गैया तो हर बंसुरी सुन के चला आवत रही सा। लकड़ी बटोरा लकड़ी, बरखा होखे वाला। हाँ बरखा ना, ये बरसे वाली बदरी ना है। एक बार हमरो के सुना देना अपन बंसुरी। का तू गाय हवा? बात मत बनावा, सुना देना। का गुरुजी तोरा के ई नहीं बतौले कि हर काम के एगो समय होला? तो समझ ला कि बंसुरी बजावे के समय बीत गई। पीछे देखला से आदमी के मन भटक जाला बामन देवता। तो हर बात हमरा समझ में ना आ सके, तबे तो कहते लकड़ी बटोरा, ये लकड़ी बटोरे के समय है। अब चल जाओ, लकड़ियों ढेर हो गए और रात होके चाहता।
अरे ये तो फंस गई हमनी के। अब जब हमने नहर ले पहुंचब ओकरो पाट चौगुन हो जाई। और हमरा तो पवड़े भी ना आवे। तो पानी रुकला के बाद चले के? और पानी रुकबे ना कइल तब? आज ना रुके तो कल रुक जाई। तो का रात भर एहवे पड़ रहे के? जब तारा पौड़े ना आवे तब तो यह करे पड़ी। कवनो पग बघेला हमने के खा जाई तब? तो कोनो गाछ पे चढ़ के रात बिता लेवे के? हाँ ये ठीक बा। चला चल। आइलन ऊ दोनों? ना, अब बहन से ना आइलन। और ई बरियार बरखा? तू चिंता मत रवा कर। चिंता मत करी गुरु माता। ओ कृष्ण बाना हुआ, ओ सुदामा के बचा ली। अरे तू कैसन भाई हुआ बलराम? तोरा अपना भाई की चिंता नहीं खे? ओ बड़ा समर्थ भाई है गुरु माता। वो अपना विषय में चिंता कर ही ना देवे। हम ओकरा खूब निके चिन्ही ले। और वो आजू से ना हमरा भूख लागल बा गुरु माता। कुछ खाए के मिली तो। जबले हमार कृष्णा लौटी केहू के भोजन भोजन ना मिली। कृष्ण, ए कृष्ण, हाँ ये रहिए मत। हम बानी तोड़ा संगे। यदि तू ना रहता ना तो हम बहुत डराती। गांच के कस के पकड़ ली है। ई समझ ली है क्यों गांच ना हम है हम। गुरु माता तोहार ख्याल रखे के कहले रही ना, तो उनका से ही कहे मत भूलिया कि हम तोहार ख्याल रख ली। बाकी तू अपन ख्याल रखा। बाकी भूख के का करी? चिवरा के पोटरी तो हमरा लगे बा। यदि हमरा भूख लागल बा तो ओकरो भूख लागल हुई। कृष्ण, ए कृष्ण, सूत मत जाइए। सूत गइला तो गांच से टपक जाइबा। अच्छा ओकरा खियवला बिगर तो खा नहीं खी सके। बाकी एक फंकी मारल खाए थोड़े कहाला। अब ये बरसत पानी में ये ओकरा लगे चिवरा के पोटरी लेके कैसे जाई? डीजे के डर नहीं खे। बाकी कवनो बाघ वगैरह आ जाए तब का करब? ओकरा लगे पहुंचे कवनो उपाय सोचे पड़ी। अरे तू सुतला तो नानू? ना, भूख के मारा नींद कैसे आई? यो ठीक है। यदि हम जाके ओकरा खियाई तो उस तुरते सूत जाई। एहे मेरा सूतल ठीक नहीं खे। अरे गुरु माता सूत जाई। सूत कैसे जाई? ए आंधी पानी में ऊ ऐसने बरखा में एक दिनों गोवर्धन पर्वत उठा ले रहे। यही से तो कहते हैं चिंता मत करी, सूत जाई। चिवरा के पोटरे ऊपरे भुला गिला का? वो का भइल कि अनजाने में धीरे धीरे हम सब चूरा खा गईली। निक कैला। अगर तू ना खैता तो तू सूझ जाता, और तू सूझ जाता तो तू गिर जाता। यदि हम खाती तो हम सूझ जाती, और हम सूझ जाती तो हम गिर जाती। बाकी हाँ, हमार ई चूड़ा तोरा पे उधार रही। अब बेसी मुंह मत लटकावा। भोर होखे वाला हा। लकड़ी उठावा और आश्रम चला। सबे चिंता करत होई।
जियत रहा। का भाई इतना दुखी काहे बाड़ा? हमरा से भूल हो गई गुरुबर। भूल? कैसन भूल? गुरु माता जवन चिवरा हमनी दोनों खातिर देले रही वो हम अकेले खा गईली। ई तो अनरत हो गई सुदामा। तू तो ई समझ ला कि सूरज पे अपना हृदय के द्वारे बंद कर लेला, अपना भाग में दरिद्रता लिखवा लेला। अब तोहरा के वसुदेव कृष्ण बचा लेंस तो बचा लेंस, काहे कि ई करके तू जहां पहुंच चुकल हवा वहां ले तो हमारा आशीर्वादों ना जाई। बाकी भूल करके जे तू ओकरा के स्वीकार कैला है ओकरा खातिर हम भगवान से प्रार्थना करब कि वो तोहरा क्षमा कर देस। चला तोहरा गुरु माता बुला रहा है। तका तो बता दिला। हम कहे बताए, मीत के बाद तब मीत के मन में रह के चाहे। गुरुदेव भी कहले रही कि निमन मीत भगवान के वरदान होला, तब भला मुट्ठी भर चिवड़ा खातिर हम तोहरा जैसन मित्र के कैसे गंवा सकत है। चला माता तोहरा से बड़ा पसंद हुई है, तोहरा खातिर खीर बनौले है, खीर खा के हमनी खेले चलब। ई देखा हमरा खातिर गुरु माता कितना निमन गेना बनौले है। ये गेना तो कुइया में गिर गई। कैसे निकास जाए? हाँ, कैसे निकासल जाए? केकर मदद लिहल जाए? विचार कर। का बात है? का भाई लेका लोग? का कौनो लेका कुइया में गिर गईला? जियत रहा। तू लोग हमरा प्रश्न के उत्तर न दिला। हमार गेना गिर गेल ह। जब तू राजपुत्र लोग एगो साधारण गेना के रक्षा नहीं कर सकत ता ये भूमंडल के रक्षा कैसे करबा? गेना और ये भूमंडल में बड़ा अंतर है गुरुदेव। का रवा हमार गेना कुइया से निकासे में सहायता के कृपा करब गुरुदेव? अवश्य। तू लोग कुछ सरकंडी तुर्क ले आवा। जवान आज्ञा गुरुदेव। ई लेही। पितामह, पितामह, पितामह। अर्जुन, का आज तू फिर भीम के खीर खा गईला? ना ना पितामह। अच्छा, पहले हमरा कोरा में बैठा। अच्छा अब बताओ बेटा, का बात है? हमनी गेना खेलत रही। हमार गेना कुइया में गिर गई। अच्छा, हमनी बड़ा जतन कैली, बाकी हमनी सफल ना भइली। ते बात पर भीम और दुर्योधन में झगड़ा हो गई। ना पितामह ना, झगड़ा तो रोजे होते रहेला। पूरा कथा तो सुनी। सुनावा। अब गेना तो हमरा निकासे निकसत ना रहे। तब पीछे से केहू कहल, का कोनो लड़का कुइया में गिर गईल ह। अच्छा। हम पलट के देखली, उज्जर वस्त्र पहिरले एगो लंबा चौड़ा ब्राह्मण ठार रहन। अच्छा। हमने कहली
कि हमार गेना कुइया में गिर गईल हा। त ऊ कहले, यदि तू राजपुत्र लोग एगो गेना के रक्षा न कर सक त तू भूमंडल के रक्षा कैसे करबा? अरे फिर ऊ पता है पितामह ऊ का कइले? अरे हमार बेटा, जबले तू बताइबा ना तबले हमरा कैसे पता चली? ऊ कहले सरकंडा ले आव, त हमनी सरकंडा ले आईली। फिर ऊ एक के बाद एक सरकंडा कुया में फेंक ले, त सब सरकंडा जुट गईल और ई गेना बाहरे आ गईल। गेना बाहर आ गई जी सरकंडा से? जी हाँ। और यू महापुरुष बारन कहाँ? हम तो उनका ओहवे कुया के लगे छोड़ के रवा के बतावे आ गईली। ई रवा प्रणाम केकरा कर रहले पितामह? गुरुवर द्रोणाचार्य के बेटा, अब हमरा संगे। प्रणाम आचार्यवर। रवा आवेश से हस्तिनापुर के भाग जाग उठल आचार्यवर। खाली नरेश गौरी से गंगापूत का भार्गव शिष्य भीष्म के हमारा आइल। हमारी कर्तव्य रहे आचार्यवर कि पहले अपना नरेश की ओर से राव स्वागत करें। और यदि वही कहते हैं कि द्रोण के हस्तिनापुर मत आवेदा, तब रवा का करते गंगापूत? एक प्रश्न के उत्तर तो रवा जानते ही आचार्य। द्रोण का हिया मेरा और स्वागत है गंगापूत भीष्म। कृपाचार्य कैसे हैं? का राव उनका भेंट ना भइल? उ तो रवा क्या कृपी दोनों के ले आवे गइल हई। हमरा के इहवा ले आवे खातिर वो काहे? कुल गुरु भइला के नाते उनका दायित्व तो बेसी बढ़ गइल है और यही कारण से उलैकन का शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं खन दे पावत। उन्हें का प्रस्ताव रख ली कि यदि यह काम खातिर रवा के आमंत्रित कइल जाए तो बड़ा उचित हुई। हमरा आशा कि रवाई लैकन के गुरु बनल स्वीकार कई के गुरु राजघराना की मान बढ़ाई। आवा बेटा। आचार्य के गांधार कुमार शकुनी के प्रणाम। एगो तुझ भेंट स्वीकार करी। ए में कुछ स्वर्ण मुद्रा बा आचार्य। गुरु दक्षिणा तो हम शिक्षा समाप्ति के बाद लेब गांधार कुमार। क्षमा चाहते हैं आचार्य। शिक्षा स्वर्ण मुद्रा से ना तोल जाए राजकुमार शकुनी। गुरु और शिष्य में तो भगवान और भक्त के संबंध होके चाहिए। गुरु गुरुकुल मुखिया के जे विद्या बुद्धि के खान, जे गुण आगर ऊ करे, सद्गुण के पहचान। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा